आज मेरे साथ एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी कम समय में बॉलीवुड में अपनी ही एक जगह और पहचान बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्सटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। हेलो, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ नवाज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नवाज, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है आखिर। मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक हिट फिल्में दिए जा रहे हैं आप, तो थोड़ा हमारे साथ भी शेयर करिए आपकी सक्सेस का फॉर्मूला। यार मुझे खुद नहीं पता कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ या नहीं, या सक्सेस का फार्मूला हिट पे अगर बेसिस होता है तो मुझे तो इतना अभी ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ। बट मेरा तो सिर्फ इंटेंशन सिर्फ इतना रहता है कि जो भी फिल्म मुझे मिलती है उसमें अपने हार्ड वर्क के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करके अपने आ जाओ। बाकी सब डिपेंड करता है आपके प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है हिट और फ्लॉप जो है। अच्छा, आपकी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की अगर बात करें तो व्हाट इज़ बजरंगी भाईजान ऑल अबाउट? बजरंगी भाईजान एक बहुत ही एंटरटेनिंग और प्लस बहुत पॉजिटिव फिल्म है। और ऐसी फिल्म है जहां इस वक्त पे अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में अगर है तो ऐसी फिल्म का आना बहुत ज़रूरी होता है। जिस फिल्म में आपको इंटरटेनमेंट वैल्यू भी होती है और एट द सेम टाइम इसमें दो दिलों को जोड़ने वाली फिल्म है, यूनाइट करने वाली फिल्म है, दो बाउंड्रीज़ को, दो रिलीजन को, दो लोगों को, दो दिलों को जोड़ने वाली फिल्म है, तो उसकी ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरत है एक्चुअली। और बजरंगी भाईजान में आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी की आपने जर्नलिस्ट का किरदार निभाने के लिए? रिपोर्टर का किरदार निभा रहा हूँ, जो इस वक्त पे आप प्ले कर रही हैं वही मैंने बजरंगी भाईजान में किया है। पाकिस्तानी रिपोर्टर है और बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। और इसका जो फीडबैक मुझे डायरेक्टर ने दिया था उसको लेके, प्लस उन्होंने जो वीडियोस बताए थे मुझे वो देखे, और कुछ आपका ख़ुद का एक्सपीरियंस होता है जो आपने रिपोर्टर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, है ना, तो वहीं से कहीं से लेके अब जैसे आप कर रही हैं तो थोड़ा बहुत आपका चेप चाप के उसको एक कैरेक्टर बना दिया। अगर बच्चा हो फिल्म में तो उनके साथ काम करना बच्चों का खेल नहीं होता है, बट आप तो यूज्ड टू हैं, आपने पहले भी बच्चों के साथ काम किया हुआ है, तो इस फिल्म में हर्षाली के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली, बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो बच्ची जब स्क्रीन पे आती थी तो देख के हमें इसलिए वो हो जाता था, चाहे वो सलमान साहब हों या मैं हूँ, हमें लगता था कि आप एक्टिंग मत करो इसके सामने, नहीं तो पकड़े जाओगे, क्योंकि वो इतना इनोसेंट और इतना ऑनेस्टी के साथ करके चली जाती थी, तो उसमें हमें लगता था कि अगर एक्टिंग हम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इस बेटर है कि जो जब ये आती है इसका सीन होता है तो सरेंडर कर दो अपने आप को। तो हमने एक्टिंग उसके सामने एटलीस्ट उसके सामने हमने एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की। तो कभी हुआ कि हर्षाली ने सेट पे टैंट्रम्स थ्रो किए हैं, उनका मूड नहीं है आज शूटिंग करने का, तो आप लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, कभी कभी बच्चों का होता है, वो हर्षाली का भी हुआ कि मूड नहीं है तो उसको फिर मनाते थे चॉकलेट खिला के, या सलमान साहब जो हैं उसको आके मनाते थे। कबीर साहब पे ज़्यादा हिली हुई थी वो, तो वो जो फाइनली वही उसको मनाते थे। और टेंट्रम्स भी दिखाया एक बार उसने बोला था कि सलमान साहब से बोला कि मुझे अपनी तरह सुपरस्टार बना दो ना। तो एक दिन उसने बोला कि मैं सुपरस्टार हूँ, तो सलमान भाई ने बोला कि सुपरस्टार इस फिल्म में सिर्फ मैं हूँ। तो इस तरह की भी चीज़ें होती थी बीच बीच में, लेकिन सब फन था, वो मजाक वाली बातें थी। अच्छा, और मतलब सलमान के साथ आपकी दूसरी फिल्म है ये, तो ये फिल्म करने के बाद आपकी और सलमान की बॉन्डिंग में कितना बदलाव आया है? किक के टाइम तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म था, हम क्योंकि बॉम्बे में शूटिंग हो रही थी, यहीं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो अपने घर से आते थे, शूटिंग करके चले जाते थे, इतना कभी कभार इंटरेक्शन हो जाता था। बट चूँकि आउटडोर शूट, ये जो बजरंगी का था आउटडोर था सारा, और काफ़ी महीनों तक शूटिंग करते रहे हम लोग। और शूटिंग के बाद क्या होता था, टाइम होता था बात करने का, इंटरेक्ट करने का, तो काफ़ी बॉन्डिंग बढ़ती है, ऐसे में एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो वो टाइम हमने बहुत अच्छे से बिताया। और वही उसका ये फ़ायदा हुआ कि वो जो चीज़ थी उसकी वो कंफर्टेबिलिटी जो थी वो आपको फिल्म में भी दिखाई देगी, वो केमिस्ट्री फिल्म में भी दिखती है। अच्छा, और मतलब ये जैसे कि आपने कहा कि आउटडोर शूटिंग रहा है काफ़ी तौर से, तो क्या कुछ मुश्किलें आई मतलब आउटडोर शूटिंग करने के टाइम? क्योंकि सलमान ने भी कहा कि मतलब कबीर ने तो पूरा वर्ल्ड मतलब इंडिया घुमा दिया ऊपर से नीचे तक, तो क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आई?
डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई क्योंकि फ़िज़िकली बहुत डिफ़िकल्ट फ़िल्म थी, क्योंकि हम लोग जब कश्मीर में शूट कर रहे थे तो 10,000 फीट की हाइट पे हमें जाना पड़ता था, और कुछ रास्ते तो ऐसे थे जहाँ पे पैदल चढ़ना पड़ता था, वहाँ कोई व्हीकल नहीं जा सकता था वहाँ पे। और 10,000 फीट की चढ़ाई चढ़ने के बाद आधा पौना घंटा चढ़ना पड़ता था, तो ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। जब मैं गया तो मुझे ब्रीदिंग की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा भागता था तो सांस चढ़ने लगती थी। और बहुत सारी पहाड़ियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल ऐसे स्लोप था उनका, और उस पर हमें डायगनली चलना होता था, तो अगर थोड़ा सा भी आपका पैर इधर उधर हो गया तो आप सीधे खाई में गए। तो इस लिहाज से फिज़िकली तो बहुत डिफ़िकल्ट फ़िल्म थी। अच्छा, अक्सर ऐसा माना जाता है, इनफैक्ट हीरोइंस खुद ऐसा कहती हैं कि सलमान की अगर फिल्म हो तो सारा लाइमलाइट सलमान ही ले जाते हैं, बट ऐसा पहली बार हुआ था किक के टाइम पे कि आपका कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद आप जब जब स्क्रीन पे आए हैं उतनी बार तालियां बजी, सीटियां बजी। तो कैसा लगता है, मतलब ऐसा जब आपको लोग बोलते हैं, सलमान की फिल्म में भी आपको देखा जाता है, आपके रोल को इतना नवाजा जाता है, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, और मैं तो खैर थैंक्स टू सलमान भाई, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जो जैसे किक में भी और बजरंगी में भी उन्होंने जो पंच लाइन होती थी वो मुझे बोल देते थे कि ये बोल दो वो बोल दो। बहुत सारी पंच लाइन किक में भी थी, और बजरंगी में भी आप देखेंगे जो मुझे उन्होंने बोला कि तुम ये बोल दो। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान साहब के वो उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, आप उन फॉर्चुनेट एक्टर्स में से एक है जिन्हें बॉलीवुड के तीनों बड़े खानों के साथ काम करने का मौका मिला है। तो अगर बात करें इन तीनों खान्स की, तो इन तीनों में आपने ऐसी कौन सी एक यूनिक बात नोटिस की है? यूनिक बात नोटिस तो ये है कि तो तीनों सुपरस्टार हैं और तीनों हम्बल हैं बहुत, और तीनों से जो सीखने वाली बात वो है कि तीनों ने एक पोजीशन अचीव की इतने सालों के बावजूद भी, एक पोजीशन को सस्टेन करना, मेंटेन करना, इट्स अ बिग थिंग। अच्छा नवाज, लास्टली आई वुड वांट टू नो कि सेट पर का सबसे यादगार पल कौन सा था आपका, बजरंगी भाईजान के सेट पर का? सेट पे हमारा यादगार पल ये था कि हम लोग बर्फ़ में शूट कर रहे थे, और अचानक से क्या हुआ, मौसम चेंज हो गया और वहाँ बर्फ़ पड़ने लगी, तो छुपने के लिए भी जगह नहीं थी एक्चुअली, और नीचे बर्फ़, ऊपर बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था। तो वो बहुत स्कैरी भी था, और एट द सेम टाइम चूँकि सब जितने भी यूनिट के लोग थे सब सिकुड़ गए बिल्कुल, एक छोटे से टेंट नुमा टाइप में एक दूसरे का शेल्टर हो गए। दैट वाज द ग्रेट फन एक्चुअली। वो मेरे लिए यादगार पल है कि अगर जब सबसे बड़ी जो वो होती है, जब इंसान के पीछे मौसम की या नेचर की जब मार पड़ती है तो सब इंसान एक हो जाते हैं। तो वो मैंने नोटिस किया, वो बहुत ही मतलब मज़ेदार क्षण भी था, और अच्छा लग रहा था देख के ख़ुद को उस जगह पे पहुंच के, क्योंकि फ्रीजिंग कोल्ड था पूरा। तो वो जब कभी याद करता हूँ इस गर्मी भरे मौसम में तो ठंड लगने लगती है मुझे। आगे कभी अगर एक्टिंग से मन उठे तो जर्नलिस्ट बनने का सोचा है? मैं तो बीच बीच में ये इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं न्यूज़ रीडर बन जाऊँ, रिपोर्टर बन जाऊँ, कभी इस तरह का होता है मेरा। क्योंकि क्या होता है ना कि कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, कि कभी कभी देखते हैं, अब आप जो सवाल प्रिपेयर करके आई थी वो तो बोल ली, लेकिन जो इम्प्रोवाइज सवाल आप कर रही हैं वो भी एक फ़न है, वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज होती है वो। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे भी, कि भाई इस तरह अलग अलग जॉब करना, अलग अलग तरीके मतलब क्रिएटिविटी अलग तरीके की करना, वो उसमें अच्छा लगता है। अच्छा, तो मतलब अब ये बताइए कि लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बजरंगी भाईजान के रिलीज़ होने से पहले? रिलीज़ होने से पहले मैं तो यही मैसेज दूंगा कि फ़िल्म को ज़रूर देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फ़िल्म है, और इंटरटेनमेंट के साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके जाएंगे जो आप अपने साथ रख सकते हैं काफ़ी सालों तक। इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, बहुत पॉजिटिविटी भी है, और बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो सोचने पे मजबूर भी करेंगी। एंटरटेनमेंट तो है ही, और इन्जॉय करें फिल्म को। थैंक यू नवाज़, एंड हम बस यही चाहेंगे कि बजरंगी भाईजान के साथ आपका करियर और ऊपर उठता रहे। हर खान फिल्म के रिलीज़ होने के साथ हर खान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना ही एक बेंचमार्क सेट कर देती है। सो डू यू थिंक बजरंगी भाईजान पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बॉक्स ऑफिस पे? टेल अस थ्रू योर कमेंट्स। विद कैमरामैन मंजीत, दिस इज प्रेरणा फॉर बॉलीवुड नाउ।